गुड मॉर्निंग। आज आज का टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके पीछे लेक्चर में रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला हुआ था। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। उसी के आधार पर आज रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बनाया परमाणु संरचना के संबंध में, है ना, यानी रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल के अनुसार क्या क्या होता है ये आज आपको जानना है ना। तो आज का टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो ये हमने बताया रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर ये बताया गया है परमाणु की संरचना के लिए। सुनना इसके लिए पहले, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु के केंद्र पर, सुनना अच्छे से, परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻14 मीटर त्रिज्या का 10⁻⁻14 मीटर त्रिज्या का एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻14 मीटर त्रिज्या का एक नाभिक होता है जिसमें परमाणु का समस्त धन आवेश तथा समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बताया गया कि परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻14 मीटर त्रिज्या का एक नाभिक होता है जिसमें परमाणु का समस्त धन आवेश तथा उसका समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। नाभिक का आवेश की बात यदि करें तो Ze होता है, जहां इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। Z प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हो या परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये रहा पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में वितरित रहते हैं। नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वितरित रहते हैं। उन्होंने पहले यही कहा और फिर ये कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन उसमें वितरित रहते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश, जो उसमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होता है। तभी तो परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। और चौथे पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि जब नाभिक में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन वितरित रहेंगे तो नाभिक उन सभी धन आवेशों को खींच लेंगे, तो नाभिक सभी ऋण आवेशों को खींच लेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो सब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? नाभिक में आ जाएंगे। तो परमाणु की संरचना ही खत्म हो जाएगी। क्या कहा कि नाभिक में धन आवेश होते हैं। देखिए, हमने ये कहा ये नाभिक में धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन इधर मान लो वितरित है कहीं, ठीक है, तो नाभिक धन आवेश इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये खींच लेगा, ये खींच लेगा, ये, तो ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? नाभिक में आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये परमाणु की संरचना ही खत्म हो जाएगी, हैं, जो परमाणु कुछ बड़ा था तो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा बाद में कि इलेक्ट्रॉन वितरित स्थिर नहीं रहते बल्कि नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। नाभिक चारों ओर घूमते रहते हैं। जब घूमते रहेंगे तो ये जो बल लग रहा है वह अभिकेंद्र बल प्रदान करने लगेगा, तो गिरने का चांस ही न रहेगा फिर। ठीक है ना। क्या कहा हमने? ये देखिए, चौथे पॉइंट को विशेष गौर करो। ये कहा गया
कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ फैले हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा नाभिक के द्वारा, तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो सब के सब तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आ जाएंगे, तो परमाणु की संरचना खत्म हो जाएगी। तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाएंगे तब भी तो बल लगेगा, तो जो बल लगेगा उनको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करने के काम में आने लगेगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में क्या करते हैं, वे घूमते रहते हैं, और घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी वो अभिकेंद्र बल नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण, विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में क्या पॉइंट बताया गया, पहला नंबर बताया गया कि नाभिक के केंद्र पर लगभग 10⁻⁻14 मीटर त्रिज्या का नाभिक होता है, जिसे परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है। दूसरे नंबर में ये बताया गया कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अच्छा, और तीसरे पॉइंट में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों का जो कुल ऋण आवेश होता है नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होता है। और चौथे पॉइंट में ये बताया गया कि यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे तो नाभिक उनको खींच लेगा, तो परमाणु की संरचना खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। अब पांचवा पॉइंट ये बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं तो घूमने के लिए जो उनको अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है वो नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये इतने स्टेटमेंट इसके हैं, तो ये सब हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा पहला नंबर 1, परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻14 मीटर त्रिज्या का नाभिक होता है, जिस पर परमाणु का समस्त धन आवेश तथा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। ये भी लिखे देते हैं, नाभिक का आवेश Ze होता है, जहां Z प्रोटॉनों की संख्या। Z क्या है? प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के
कुल धन आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। क्या है कि यहाँ पर यह कहा गया कि चारों ओर त्रिगोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो हमने कहा ना कि जब वितरित रहेंगे केवल तो नाभिक उनको खींच लेगा तो सब परमाणु की संरचना खत्म हो जाएगी। तो बाद में कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। और 5वां नंबर, इलेक्ट्रॉनों के गतिज संतुलन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये ठीक, इलेक्ट्रॉनों के गति संतुलन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। यहाँ पर शायद न दिखता हो इसलिए एक बार देख लीजिए। परमाणु के केंद्र पर लगभग 10⁻14 मीटर त्रिज्या का नाभिक होता है। नाभिक है ना, यहाँ लाइट में थोड़ा कम दिखता है इसलिए सुन लो। त्रिज्या का नाभिक होता है ना, जिस पर परमाणु का समस्त धन आवेश तथा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। नाभिक का आवेश ये Ze। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धन आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति संतुलन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले विद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। अर्थात आप चाहो तो ये लिख सकते हो mv²/r = 1/4πε0 Ze/E/r², है ना। ये इस प्रकार से ये रहा। ये Ze नाभिक है, R त्रिज्या का वृत्ति का कक्षा है, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, आवेश E है, v वेग से घूम आ रहा है। ठीक है ना। ये वैसे आप चाहो तो ये दिखा सकते हो। ये रहा, देखिए ये रहा नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन हैं। ये
ये ये ये ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऐसे घूम आ रहे हैं। ये है परमाणु, ये है नाभिक, ये 10⁻⁻10 मीटर और ये 10⁻⁻14 मीटर है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, ये सब इलेक्ट्रॉन आए दिखाए हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। और ये इधर चित्र में ये कि mv²/r = 1/4 φ ZE × E/r कूलाम के नियम से। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, परमाणु की त्रिज्या कितनी 10⁻⁻10, नाभिक की त्रिज्या कितनी 10⁻⁻14 मीटर, और नाभिक में जो है धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर यदि हम परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो वो लाया जा सकता है। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये हो गया। अब इसकी ऊर्जा कैसे लाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसका जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।